अचानक एक अनचाहा मेहमान आ गया। उसका शरीर पारदर्शी था, चेहरा डरावना था और वह भीड़ में बेधड़क घूम रहा था, मानो शिकार की तलाश कर रहा हो। लेकिन ग्राहक तो मस्त होकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्हें इस भयानक अस्तित्व का कोई आभास ही नहीं था। हालांकि रेस्तरां के शेफ थॉमस का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, क्योंकि केवल वही इन दुष्ट आत्माओं की हरकतों को देख पा रहा था। लेकिन थॉमस जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि अगर दुष्ट आत्माओं को पता चल गया कि कोई उनकी मौजूदगी को देख सकता है तो उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन इस समय दुष्ट आत्मा की नजर उसी पर पड़ गई। उसकी गर्लफ्रेंड पर भी खतरा मंडरा रहा था। 2.5 मीटर लंबी जीभ से वह जब चाहे चाटने लगती। अपनी गर्लफ्रेंड को खतरे से बचाने के लिए थॉमस ने मजबूरी में एक फ्लाइंग किस फेंक कर प्यार का इजहार किया। उसकी समझदारी भरी इस हरकत से खतरा टल गया, लेकिन साथ ही दुष्ट आत्मा का ध्यान भी उसकी ओर चला गया। दुष्ट आत्मा को जैसे समझ आ गया कि थॉमस उसे देख सकता है, इसलिए वह बार बार उसे परखने लगी। सामने से लगातार डराने की कोशिशों के बीच थॉमस अंदर से बेहद डरा हुआ था, लेकिन वह कोई भी असामान्य व्यवहार नहीं दिखा सकता था। इसलिए वह झूठ मूठ खीरा काटने का नाटक करने लगा ताकि अपनी घबराहट छुपा सके। लेकिन जैसे ही वह अपनी गर्लफ्रेंड से विदा ले रहा था, दुष्ट आत्मा तुरंत उसके पीछे लग गई और उसके शरीर में घुसने की कोशिश करने लगी। ऐसे नाजुक मौके पर थॉमस को मजबूरन जोर से चिल्लाना पड़ा। इसी समय एक आदमी रेस्तरां में दाखिल हुआ और तुरंत ही दुष्ट आत्मा का ध्यान उसकी ओर चला गया। ऐसा लग रहा था कि वह इस आदमी में और भी ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। वह लगातार उसके आसपास मंडराती रही। इसके बाद और भी दुष्ट आत्माएं झुंड बनाकर वहां आ गईं और उनका निशाना भी वही आदमी था। लेकिन यह दृश्य देखकर थॉमस बेचैन हो गया, क्योंकि दुष्ट आत्माएं यूं ही कहीं भी नहीं आती। उनके आने का मतलब है कि कोई मरने वाला है। दुष्ट आत्माओं का मकसद मरने वाले इंसान के शरीर से निकलने वाली खास गंध को सोखना होता है। और अब जब वे झुंड में आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि इस छोटे से कस्बे में जरूर कोई भयानक आपदा आने वाली है। सेवा गंभीर मुसीबत में है। तो वो मासी उसे देख सकता है, क्योंकि उसके पास जन्मजात उसकी खास क्षमता यह है कि वह वे गंदी चीजें देख सकता है जिन्हें और लोग नहीं देख सकते। चाहे वह मरे हुए लोगों की आत्माएं हों या नर्क से आए दुष्ट आत्माएं, कोई भी उसकी नजरों से नहीं बच सकता। लेकिन यह खास शक्ति थॉमस के लिए कई परेशानियां भी लेकर आई है, क्योंकि अक्सर कुछ पीड़ित आत्माएं थॉमस को ढूंढ लेती हैं और उससे मदद मांगती हैं कि वह उनके हथियारों को पकड़वाने में उनकी मदद करे। हालांकि थॉमस को भी कभी कभी डर लगता है, लेकिन जब भी कोई बेचारी आत्मा उसके पास आती है, वह बिना हिचकिचाए उनकी मदद करने का फैसला करता है। इसी वजह से उसने पुलिस की मदद कर हत्या के मामलों को सुलझाया है। अब छोटे शहर पर एक बड़ी आपदा आने वाली है, तो थॉमस चुप नहीं बैठ सकता। जल्दी ही वह आदमी रेस्तरां से निकल गया, लेकिन दुष्ट आत्माएं अब भी उसके आसपास मंडरा रही थी। जाहिर है जो कुछ भी होने वाला है उसका इस आदमी से संबंध है। सच्चाई जानने के लिए थॉमस चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जब वह